हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल रंजे के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज फिर से आप लोगों को क्लास 12th का इंग्लिश बुक पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत इज़ माई होम। चैप्टर 2 का नाम है भारत इज़ माई होम। मैं आप लोगों को पहले समरी समझाऊंगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैंने समरी लिख कर रखा है, मैं अब आप लोगों को समरी समझाने जा रही हूँ। फर्स्ट स्टैंजा में है, भारत इज़ माई होम हैज़ बिन रिटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ हिज टाइम। भारत इज़ माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा था, जो एक इंडियन राइटर थे। वो अपने समय के बहुत ही बड़े राइटर्स में एक थे, बहुत ही बड़े ग्रेटेस्ट राइटर थे। ही रोट मेनी स्टोरीज, भारत इज़ माई होम इज़ वन ऑफ देम। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ और लेखों को लिखा था, भारत इज़ माई होम उनमें से एक है। द एक्सट्रैक्ट भारत इज़ माई होम इज़ टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह अनुच्छेद भारत मेरा घर है डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक भाषण का अंश है। The speech is delivered by Dr. Zakir Hussain in 1967 after taking the oath as President of India. यह अनुच्छेद उन्होंने राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के बाद 1967 ईस्वी में दिया था। यह भाषण उन्होंने 1967 ईस्वी में दिया था। हम लोग सेकेंड स्टैंजा पे आएंगे। सेकेंड स्टैंजा पढ़ते हैं। इन दिस स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेसेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर। इस भाषण में उन्होंने भारतीय संस्कृति के सौगुण विकास हेतु अपना वचन दिया था। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंडिया इज़ अ यंग स्टेट कंट्री। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार भारत एक विशाल देश है। द एशियन सिविलाइजेशन, ट्रेडिशन, कस्टम्स आर अलाइव विद अस। प्राचीन संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा आज भी हमारे साथ जीवित है। और आगे दिया है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। डॉक्टर जाकिर हुसैन के मुताबिक दो कार्य होते हैं, पहला व्यक्तिगत कार्य, दूसरा सामाजिक कार्य। इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तिगत, सोशल मीन्स सामाजिक। आगे दिया हुआ है, अ मैन शुड वर्क फॉर हिज पर्सनल रिक्वायरमेंट्स। एक आदमी को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए हमेशा काम करना चाहिए। अ पर्सन शुड बी फ्री टू डेवलप हिज पर्सनल, फिजिकल एंड मोरल वैल्यूज अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। एक व्यक्ति को सख्त अनुशासन के तहत अपने व्यक्तिगत, शारीरिक और नैतिक मूल्य को विकसित करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। लास्ट स्टैंजा की ओर बढ़ेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन इन दिस speech pledges himself to the loyalty of our past culture. डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने भाषण में खुद को हमारी पिछली संस्कृति के वफादारी के लिए प्रतिज्ञा दी है कि वो हमेशा पिछला सब कुछ देखकर ही आगे बढ़ेंगे, हर अच्छी चीज़ को फॉलो करेंगे, हमारी संस्कृति को नहीं भूलेंगे। ही ऑल्सो प्लेसेस हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री। उन्होंने अपने देश के प्रति निष्ठा जताए रखने के लिए भी प्रतिज्ञा ली है। ही प्रोमिसेस टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। उन्होंने बिना जाति, पंथ, रंग के भेदभाव, बिना अंतर किए हुए सबका कल्याण करने का वादा किया है, सबको मदद करने का वादा किया है। ही फर्दर सेज, द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। इस पंक्ति का अर्थ है, संपूर्ण भारत मेरा घर है और इसके सारे लोग मेरा परिवार हैं। उनका मानना है कि अगर वो इस देश के प्रेसिडेंट हैं तो हम सारे लोगों का जिम्मेवारी उन पे है और वो उसको अच्छे से निभाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समरी बेहतर समझ आया होगा। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ली थी, तो इसका आंसर होगा डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने आप लोगों को समरी में ही समझा दिया था। भारत इज़ माई होम इज़ पार्ट ऑफ अ एसे, पोएम, स्पीच, शॉर्ट स्टोरी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि यह एक स्पीच का पार्ट है, यह एक भाषण का पार्ट है, तो इसका आंसर सी, स्पीच होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, लीडर, नेशनलिस्ट, थिंकर। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे,
तो इसका आंसर सी नेशनलिस्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, उन्होंने लॉयल्टी किस चीज़ को दिखाने का वादा किया था? इसका आंसर होगा सी नेशन, उन्होंने अपने देश के प्रति लॉयल रहने का वादा किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन, हमारा देश गणतंत्र कब हुआ था? इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950, हमारा देश गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका आंसर होगा इटर्नली वैलिड। जाकिर हुसैन के अनुसार मूल्य स्वास्थ्य के रूप से मान्य है। डैश वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे, वो किन को फॉलो करते थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राधा कृष्णन, वो डॉक्टर राधा कृष्णन को फॉलो करते थे, उनके रोल मॉडल का नाम डॉक्टर राधा कृष्णन था। व्हाट इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, प्राइम इंस्ट्रूमेंट नेशनल पर्पस का क्या है? तो एजुकेशन, उनका कहना था कि एक इंसान एजुकेटेड है तो वो सही और गलत के बीच फ़र्क देख सकता है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट इन इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट इंडिया में कब बने थे? मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि वो 1967 में प्रेसिडेंट की प्रतिज्ञा ली थी, तो इसका आंसर ए 1967 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का अर्थ है उन्होंने प्रेसिडेंट के ऑफिस में किस प्रकार एंट्री किया था? तो स्पिरिट ऑफ टोटल डेडिकेशन, इसका आंसर होगा पूरे निष्ठा के साथ उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में एंट्री की थी। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का व्यापार कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? द बिजनेस ऑफ एजुकेशन शुड बी ग्रोथ एंड नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, शिक्षा का व्यवसाय राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र का विकास होना चाहिए। पहला क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच, उन्होंने किस ओकेजन पे अपना भाषण दिया था? तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि उन्होंने प्रेसिडेंट के बनकर ये स्पीच दिया था जब उन्होंने प्रेसिडेंट की प्रतिज्ञा ली थी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग to the presidency? Dr. Radhakrishnan brought the presidency a mental equipment, a degree of learning and wealth of experience rarely to be found anywhere. तो उन्होंने अपने प्रेसिडेंसी में एक मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ लर्निंग, सीखने और अनुभव के धन की एक डिग्री शायद वो कहीं भी ना मिल पाए, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। व्हाट शैल वी डेडिकेट आवरसेल्व्स टू? आंसर होगा वी शैल डेडिकेट आवरसेल्व्स टू वर्क फॉर द पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशन। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मॉरल पर्पस। इसका हम महात्मा गांधी के अनुसार मजबूत राष्ट्र के लिए काम करने के लिए खुद को समर्पित करेंगे। शक्ति का इस्तेमाल केवल नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। व्हाट डिड राधा कृष्णन ब्रिंग टू प्रेसिडेंसी? Dr. Radhakrishnan brought to the office of the president a rare degree of learning and wealth of experience. He had a firm belief of essential of humanity of a man, might of all men, to live in a dignity with justice and oneness of all true spiritual values. इस आंसर को आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसका मतलब है डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति के कार्यालय के एक दुर्लभ डिग्री सीखने और अनुभव के धनी के रूप में लाए गए थे। उन्होंने न्याय की गरिमा के साथ जीने के लिए, सभी सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए मनुष्य के आवश्यक मानवता को दृढ़ विश्वास था। उम्मीद है आप लोगों को मेरा
समरी मेरा पढ़ाया समझ आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।